सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और इस समय हम पहुंचे हैं श्री काला पीर मठ में, कोतकला में। आपको पहले भी हमने बताया थी कि 17, 18 तारीख और 19 को 3 दिन यहाँ पर एक भव्य मेला लगेगा, जहाँ पर जो काला पीर है उसका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। और आप यहाँ की रौनक देख सकते हैं, लड़ियाँ लग चुकी हैं, झूले लग चुके हैं। आपको अंदर तक का दिखाएंगे कि यहाँ की क्या रौनक है। कहते हैं कि देखते ही बनता है, तो यहाँ पर देखिए रौनक है जो देखते ही बन रही है। और सबसे पहले तो आपको ये दिखा देती हूँ, मैं इतना बड़ा यहाँ पर घंटा लगा और मैं इसको 3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार भी नहीं बचा। और आप यहाँ की रौनक देख सकते हैं, यहाँ पर लड़ियाँ लगाई गई है, पूरे मठ को सजा दिया गया है। और यहाँ की जो रौनक है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो 17, 18 और 19 को एक भव्य मेले का आयोजन किया गया है, एक महाकुंभ है यहाँ पर। और उधर भी देखोगे आप, यहाँ पर मतलब जो भी है आयोजन यहाँ पर कर दिया गया है। झूले है, भंडारे का, हाँ भंडारे का आयोजन है, झूले लगा दिए गए हैं, स्टॉल लगा दिए गए हैं। और अंदर तक आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ की रौनक किस प्रकार से जो मठ है, मठ को सजा दिया गया है। और ये हमारे साथ मौजूद है महाराज जी, तो उनसे बात करेंगे। राम राम महाराज जी। राम राम जी, राम राम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग एक शानदार कार्यक्रम की पूर्व वेला पर और पूर्व संध्या पर आए हैं, अभिनंदन। तो महाराज जी कितनी तैयारी हो चुकी है? क्या बात, आपको दिखता नहीं? मेरे को दिखता है, लेकिन आपसे भी पूछना चाहती हूँ। जो तैयारियां हैं वो मैं समझता हूँ कि बखान करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा समृद्ध और बड़ा सुसज्जित और बड़ा चमक दमक के साथ और हर एक हृदय में उत्सव सा माहौल है। इसकी अनंत तैयारियाँ हैं और तैयारियाँ पुरजोर चली हुई हैं, रात भर भी तैयारियां चलेंगी। और ये मठ बड़ा सुंदर संगम इस कार्यक्रम की विशेष संपन्नता के साथ सबके सामने नजर आएगा। तो महाराज जी मतलब जो गांव वाले हैं, गांव वालों का भी आना जाना लगा हुआ है, मतलब ऐसा उत्सव है और ऐसा भव्य मतलब दरबार सजाया गया है। आपने देखा होगा कार्यक्रम की तारीख हमने रखी थी 17, 18, 19 फरवरी 2023, लेकिन आज से ही नहीं बल्कि पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर माहौल ऐसा है जैसे मानो हर रोज ही मेला है। और आज तो पूर्व संध्या पर शाम को मैं थोड़ा देरी से आया, मैं सुबह से ही दिन भर आज व्यस्त था। आके मैंने देखा तो पूरा मठ लबालब भरा था, मानो आज भी ज़बरदस्त एक मेला और सामवेद का एक संगोष्ठी कार्यक्रम आज हो। ऐसा ही माहौल, ये हर एक हृदय की प्रसन्नता और उल्लास का जो भाव है, ये दादा काला पीर जी महाराज के प्रति लोगों की श्रद्धा, लोगों का प्यार, लोगों का उनके प्रति एक लगाव और उनके संस्कारों को स्वीकृत करने का जो एक संयोजन है, वो हर एक हृदय के अंदर प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में और चैतन्य के रूप में और पुंज पुष्पक के रूप में और खुशबू और सुगंधि के रूप में है। और यहाँ पर छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू अभी आप देख सकते हैं। मतलब मेले से पहले ही, मेले से पहले भी मेला लग रहा है। मेला लगा हुआ है। और मेले वाले दिन तो पता नहीं क्या होने वाला है। मेले वाले दिन तो यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। गाड़ियाँ भर भर के नहीं बल्कि ट्रक भर भर के लोग आएंगे, और ट्रक भर भर के नहीं बल्कि वोल्वो बस भर भर के लोग आएंगे। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बाहर से, लोगों में इतनी खुशी और उल्लास की भावनाएं समृद्ध हो रही हैं कि लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि हम लोग ट्रक भर भर के आएंगे, गाड़ियाँ भर भर के आएंगे और गाड़ियों पर तिरंगे झंडे लगा लगा करके आएंगे। मैं कहता हूँ ये कोतमठ संस्थान का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम, सामवेद का ये संगोष्ठी कार्यक्रम और सिद्ध महायोगी दादा कलाईनाथ काला पीर जन्म महोत्सव कार्यक्रम एक महान और एक शानदार महाकुंभ के रूप में अपने आभा को प्रतिष्ठित करेगा। और दुनिया देखेगी, एक बिगुल बजेगा, एक शंखनाद होगा, एक युद्ध गर्जना होगी। और जल्दी ही समाज से पाखंड और पाखंडों के साथ साथ सामाजिक कुरीतियाँ और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ नशाखोरी के डायन रूपी फन को, इस नशाखोरी रूपी डायन के फन को कुचलने का काम दादा काला पीर मठ के दीवाने और दादा काला पीर महाराज के श्रद्धालु और परवाने जरूर उठ करके पाखंड को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और हम सब उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। ये योजनाबद्ध प्रतिबद्धता का और ये यज्ञों के आह्वान का एक शंखनाद है। हम सब मिलकर के दादाजी की फौज करेगी मौज। और जो ढोंगी, पाखंडी, लुटेरे, बदमाश, डाकू, तांत्रिक, दुष्ट क्वालिटी के लोग जो समाज को विध्वंस करने का, बर्बादी करने का जो कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक नई चेतना और चैतन्य का हम लोग बिगुल फूंक करके जागरूक लोगों और समाज के प्रहरियों का निर्माण करेंगे, ताकि एक लंबे कालखंड तक लोग जो गुलाम मानसिकता में रहे हैं वो अब जागरूक होकर के पाखंड पर और पाखंड के साथ साथ नशाखोरी पर नकेल कसने का काम करें। और तो महाराज जी 17, 18, 19 मतलब एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास कोथ ने हमेशा रचे। कोथ गांव ने दीवार चलाई, कोथ गांव ने सिक्का चलाया, कोथ गांव ने भंडारे चलाए, कोथ गांव ने 2018 के अंदर एक अभूतपूर्व कार्यक्रम किया। कोथ गांव तो हमेशा इतिहास ही
रचने का काम करता है। कोथ गांव का जो इतिहास है वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व इतिहास है। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 7000 के आसपास में जो ग्रामोदय की एक भीषण संख्या है, उसमें सबसे अनुपम और दिव्यतम आदर्श का कोई गांव है तो कोथ मठ संस्थान की दिव्य धरा है। यहाँ की तो मिट्टी भी चंदन से कम नहीं है। लोग आकर के इस मिट्टी को चूमते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। लोग आकर के दादा कालापीर जी महाराज की तपस्वी मिट्टी को जब उठाकर चंदन की तरह अपने माथे पर पोतते हैं तो उनको एक ऐसा सुख प्राप्त होता है जिस सुख में वो अपने आप को निर्धारित करके कहीं न कहीं स्वर्ग की भावनाओं का दर्शन करते हैं और वो लोग समृद्ध होते हैं। और दादा कालापीर के दीवाने जब चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार और इसके साथ साथ जो अत्याचारों की जो विभिक्ष और विभीषण जैसी विभिक्ष दुष्टता फैला देने वाले जितने भी कार्यकलाप हैं उनका मर्दन होता है। तो महाराज जी मतलब लोगों का मतलब इतने भव्य स्वागत उसमें प्रोग्राम में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो सौभाग्य होगा लोग। यहाँ गाजे बाजे बजेंगे, कोथ की भूमि पर बड़े बड़े गाजे बाजे बजेंगे। अब 3 दिन तक कोथ के अंदर जो संगम होगा वो संगम ये मानो कि दुनिया देखेगी। और ये जो हमारे मठ के ऊपर जितने भगवा ध्वज अब रात के अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, जो ध्वज दिन भर लहरा करके सभी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, सभी भक्तों को निमंत्रण दे रहे हैं। स्वयं ये मठ मानो झोली मार के, जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी दूसरे को बुलाता है, ये झोली दे करके हमारे ध्वज अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को मठ में बुला रहे हैं और इनको पतित पावन विद्या के साथ पारंगत करते हुए जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समाज की सामाजिक समरसता और समाज के संयोजन का एक मुख्य कार्यक्रम कोथ मठ संस्थान आयोजित और प्रायोजित और प्रासंगिक रूप से करने जा रहा है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा वो बाद में पश्चाताप करेगा। और आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम पर महाराज जी भी पूरे जोश में हैं और जोश के साथ में आपको पूरी तैयारियां भी दिखा देते हैं। अंदर तक गांव से महिलाएं भी आई हैं, यहाँ से उनसे भी बात करेंगे और अंदर जो माला है फूल माला बनाने का काम चल रहा है वो भी दिखाते हैं एक बारी। और ये देखिए ये चाय लेके आए हैं। किसके लिए चाय लेके आए होता है? अपने लिए ले आए हैं बेटा। अच्छा की करो थे हैं? की करो थे काम करने हम वाले तो दुकान ना आए हैं बेटा। अच्छा 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 आज अंदर चलते हैं, अंदर का दिखाते हैं कार्यक्रम। और एक बार ये दिखा देते हैं, ये वही दीवार है जिसने 2 डंग आगे भरी थी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर मतलब फूल मालाएं बनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो फूलों से स्वागत किया जाएगा। तो पूरी तैयारी में है। कितनी मालाएं बना चुके हो? सी बना दी, 3-4 तो बना दी। और मतलब कहाँ से हो आप? अच्छा अगर कोई नहीं तैयारी में तो लगे हुए हैं। मतलब फूल मालाएं हैं जो मतलब भर दिए हैं, पूरी माला बना के ये ठोक दिए हैं। और बच्चे रोहतक से हैं। अच्छा और यहाँ पर देखो बच्चे भी आए हुए हैं और जहाँ भी आप देखोगे तैयारी चल रही है, सजावट चली हुई है चारों तरफ। आपको जहाँ भी आप देख रहे हो तो सजावट का काम जारी है। और चाची ताई है जो वो भी यहाँ पर देखने आ रही है। राम राम ताई। राम राम। देखने आ रहे हो? और कौन ताई हो के? हाँ। अच्छा तो तैयारी किसी की लगी? बढ़िया बढ़िया लगी। और तो मतलब इतनी बारी थी देखना आए जाओ। हम तो देखना आए हैं सर। बढ़िया लगा है। हाँ बढ़िया लग जाए देखना देखो एक और चीज दिखा दूं, वीडियो कॉल करके सगे जो रिश्तेदार हैं उनसे भी दिखाई जा रही है। दिखावा हाँ। तो वीडियो कॉल करके रिश्तेदार तक दिखाई जाने लग रही है। जो कोथ मठ है तो उसका जो कार्यक्रम है आप देख सकते हैं, जहाँ पर मतलब फूलों की तैयारी है, जहाँ पर सजावट पूरी की जा रही है। तो पूरा मठ मतलब एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी मतलब एक दुल्हन की तरह पूरा मठ सजा दिया गया है। ये नीचे में गिरी तो बहुत बता। राम राम। राम राम जी। कहाँ से आए हो साहब? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से कब आए हो? हम आज ही आए हैं। आज ही आए हो। तो कैसा लगा यहाँ का जो तैयारी की गई है? बहुत अच्छी। हम हर साल ही आते हैं हर साल जब भी आते हो। मेला लगता है। लेकिन अब की बार तो कई सालों में लगा, कोरोना की वजह से बिल्कुल जी बिल्कुल कई सालों में लगा है। तो तैयारी पूरी जोरों शोरों से पूरी है जोर शोर से। और सब में एक जोश है। बिल्कुल उत्साह छा हुआ सबके अंदर। हाँ बिल्कुल। क्या नाम आपका? मैं शक्तिनाथ। शक्तिनाथ। महेंद्रगढ़ है। हाँ जी। तो शक्तिनाथ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारियां है मतलब एक सब में एक जोश है। गांव वालों में भी जोश है। गांव वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जो यहाँ का जो भव्य कार्यक्रम है उसको देख कर जो सजावट की गई है सब आ रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं जो माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पर। और देखिए एक मतलब मैंने पहले भी दिखा था, पूरा ही दिखाओगे क्या? मतलब कहाँ से है ये देखने वाले? हमारे घर आता सुल्तानपुर था। अच्छा तो मतलब देखिए मतलब वहाँ से भी वीडियो कॉल करके जो यहाँ का कार्यक्रम है, जो यहाँ की सजावट है वो दिखाई जा रही है। तो आप भी इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की शान बढ़ाए और एक आपका सौभाग्य होगा जो भी यहाँ पर पहुँचेगा। जो कोथ की धरती है वो एक पवित्र धरती है और इस धरती पर पहुँचकर आप भी ये सौभाग्य